हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी के बारे में। तो एक बहुत समय पहले नगरी हुआ करती थी। तो उस नगरी में राज्य करने के लिए राजा का लिए एक रूल होता था। तो रूल क्या था कि राजा को एक वर्ष के लिए राज्य करने के लिए चुना जाता था वहाँ के मंत्रियों द्वारा। टीम होती थी उनकी एक। तो एक वर्ष के लिए उसे चुना जाता था और एक वर्ष जब उसका ख़त्म हो जाता था तो उसके सब पावर्स वगैरह ले ली जाती थी। और उसे एक नदी के किनारे जंगल था दूसरी साइड, तो वहाँ पे आके छोड़ दिया जाता था अकेला। तो ऐसे ही ये चलता रहा कुछ सालों तक। हर एक साल राजा बदलता था नया। उसे जो बदला गया था राजा, उसको छोड़ दिया जाता था दूसरे नदी के किनारे पे जंगल में। तो एक वर्ष क्या हुआ, एक बुद्धिमान पुरुष था, उसे राजा के लिए चुना गया। उसका चुनाव हुआ। तो उसने पूछा बनाने से पहले भी, हाँ मैं कितने समय तक रहूँगा। तो उसे बोला गया कि आप एक वर्ष के लिए चुने गए हो और एक वर्ष जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको नदी के किनारे उस जंगल में छोड़ाएंगे हम, आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो उस व्यक्ति ने, बुद्धिमान पुरुष ने उस बात को याद रखा कि हाँ मेरे पास सिर्फ एक वर्ष का समय है और मेरे को एक वर्ष के अंदर ऐसा करना है कि मेरा भविष्य है जो बदल जाए। तो उसने जितने भी मोहवश चीज़ें थी, मोह में फंसाने वाली, माया जाल में फंसाने वाली, वो उनका नज़दीक नहीं गया, उनमें नहीं फंसा। वो ज़्यादा उसने सुख सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया अपने राज्य। जैसे दूसरे राजा करते थे, वो सोचते थे भी एक साल का समय है हमारे पास, लास्ट में जाके देख लेंगे, एक साल बाद जाके देख लेंगे क्या हुआ, देखा जाएगा। अभी मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं, अपनी राजा की शक्तियों को इंजॉय करते हैं, पूरी पावर को। तो ऐसे ही वो इंजॉय करते थे। बट उस बुद्धिमानी पुरुष ने इस बात का खास ध्यान रखा। उसने ध्यान में रखी बात कि मेरे पास सिर्फ एक बरस है। उसने सब सुख सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने पूरा एक साल, जो जहाँ उसने एक साल बाद जाना था जंगल में, उस जंगल को अच्छा बनवाया, एक नगर बनवाया, सब सुख सुविधाओं से लैस करवाया उस जंगल को। पूरा एक साल वहाँ उसने पूरी मेहनत करवाई, मजदूर भेजे, मिस्त्री भेजे, उसको डेकोरेट पूरा अच्छा बनाने के लिए। उसने दूसरे राजाओं की तरह गलती नहीं की। जब उसका भी समय एक वर्ष खत्म हो गया तो उससे भी राजगद्दी वगैरह सब कुछ छीन लिया गया। उसे जब छोड़ने जा रहे थे नाव में, तो वो नाव में हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जा रहा था। तो नाव वाले बड़ा अचंभित हुए कि ये क्या, कौन सा बंदा आ गया भाई। जितने बंदे हमने अब तक छोड़े हैं वो सब रोते हुए, अपने कोसते हुए जाते थे अपने आप को भी, हमने क्यों नहीं अपने लिए कुछ किया, ये बंदा बस हंस रहा है। तो उन्होंने कारण पूछा भी, हाँ क्यों हंस रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैंने बाकी राजाओं की तरह अपना समय व्यर्थ नहीं किया, समय व्यर्थ की चीज़ों में नहीं गवाया। मैंने जो जंगल है उसको अच्छी नगरी बना दिया अपने रहने के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने सिक्योर कर दिया अपना फ्यूचर। तो इसी तरीके से देखिए, हमारा ही जो लाइफ है, मनुष्य जीवन है, उसका भी टाइम पीरियड है, टाइम लिमिट है। वो भी कहीं ना कहीं जाके उसका भी अंत होगा कहीं ना कहीं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। तो हमें अपने भगवान की भक्ति में रहना है, अपने लक्ष्य है जो उसको पाना है। तो बेकार की चीज़ों में नहीं अपना समय गंवाना है। पहले लक्ष्य को पाइए, फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी आनंदित हो जाएगी। ऐसे हम भगवान के भक्ति में लगे रहेंगे, अंत समय में जाके हमें भी तो कहीं ना कहीं मिलना ही होगा, कहीं ना कहीं जाना ही होगा। तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बेकार की चीज़ों में अपना समय नष्ट नहीं कीजिए, जैसे उस राजा ने नहीं किया। इससे उसकी लाइफ आगे सिक्योर हो गई। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।